भगवान के 16 पार्षद भी हैं। मतलब भगवान के विशेष पार्षद मतलब होता है द्वारपाल। वो कौन कौन से हैं इसमें अभी हनुमान जी का नाम नहीं आएगा साथ। ये विशेष पार्षद हैं। वो कौन कौन है ध्यान से सुनिएगा। ये लक्ष्मी नारायण भगवान के 16 पार्षदों के नाम ले रहे हैं। नाम ही केवल सुन लीजिए, कथा सुनाएंगे लंबा हो जाएगा। विश्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल और बल। इसमें जय विजय नाम की तो आप कथा जानते ही हो, जो सनकादिक ऋषियों को रोका था जिन्होंने, तो क्या हुआ आपको पता है। तो अब सबकी चर्चा हो गई तो फिर कालखंड गुजर जाएंगे साहब। और उसके बाद में नंद, सुनंद, सुभद्र और भद्र, फिर चंड, प्रचंड, कुमुद और कुमुदाक्ष, फिर हैं शील, सुशील और सुषेण। ये 16 भगवान के विशेष भक्त हैं। 56 नंबर 8 समाप्त हुआ, 9वें की ओर पहुंच रहे हैं। हरिवल्लभ यानी कि भगवान के भक्त जो प्रिय भक्त हैं। देखो एक होता है जो भक्त लोग भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त हों। अब उनमें से देखिए कौन कौन है। 16 नाम कौन कौन से हैं, नहीं इसमें 18 हैं। नंबर 1 तो 16 पार्षद के नाम गिना चुके वे पूरे, 1 नंबर। दूसरा है लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया को भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों नहीं दाबो, अब तो भोजन ही रह गया है, पैर दबाता कहीं कोई है, इसलिए भोजन के लिए याद आया। कम या भोजन पैर दबाती हैं। कभी भी आप देखना निरंतर चरण सेवा चलती रहती है। और भोजन की बात ही क्या। अच्छा एक बात बताएं, लोग माने ना माने, पहले जो कथा हुई थी उससे ज्यादा कथा में आनंद मुझे अभी आ रहा है भैया, हमें आ रहा है। क्यों आ रहा है। नंबर 1 सर्दी का सीजन, बढ़िया तरीके से रजाई में अब तक डरे होते, राम राम राधे राधे जप रहे होते, बढ़िया से कथा हो रही। दूसरी बात, जा कथा सुनने वाला कौन और सुनाने वाला राम किशोर। सुनाने वाले किनकी कृपा, हनुमान जी की। सुन कौन रहा है, हरि जी आए विराजिए, भगवान कन्हैया जी सुन रहे हैं। और भौतिक रूप में सुनने वाले हैं राधे श्याम। बोलो राधे, ये भी राधे श्याम सुन रहे हैं। अब इन्होंने राधे श्याम, और उनके बाद में भी सुनने वाले कोई हैं तो श्री रघुवीर दास जी, जो पहले से ही दास हैं, रघुवीर जी के हैं। मेरे पूर्व परीक्षित भी है, कोई बात नहीं, इतनी अच्छी बड़ी बात। उसके बाद में हेलो हरे कृष्णा, बोलो बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत ही अद्भुत प्रसंग हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद में है लक्ष्मी मैया, मैंने बताया। उसके बाद में है गरुड़ जी जो हमेशा सेवा में रहते हैं। उसके बाद में है अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी की विशेष, भगवान के विशेष प्रिय राम द्वारे तुम रखवारे। इसके बाद में और भी हैं जामवंत जी, जामवंत जी हैं। उसके बाद में हैं सुग्रीव जी, विभीषण जी और सबरी मैया। कैसे कैसे चरित्र हैं साहब, केवल नाम आ जाए तो कथाएं आने लगती हैं साहब। सबरी मैया को जानते हो? थोड़ा सुनाऊं। सब्र कुल में इनका जन्म, सब्र कुल में मतलब शूद्र कुल में, ये समझो जन्म हुआ। और शूद्र कुलों में उनके परिवार में एक रीति रिवाज थी, जब शादी विवाह होगा, जब शादी विवाह उनका होगा तो उनके घरों में कटिंग वाला सिस्टम, मतलब आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर शादियां होती हैं तो खूब ढंग से ये चीजें खाई पी जाती हैं। तो साहब ये जन्म से एक बात और बता दें, ये लक्ष्मी जी कोई सब्र की बेटी नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी एक अंश से अवतार हुआ था इनका। इनको श्राप मिल गया था, एक संत जी ने दिया था पूर्व काल में, वहीं वैकुंठ में। तब ये संत यूट्यूब पे पढ़ी है, देख लेना। तो उन संत जी की साप से ये सब्र कुल में आई। अब भैया वो तो कभी ये भोजन करेंगे नहीं, तो इसकी शादी जब ये 25, 16, 17 साल की हुई, विवाह तय किया गया। यद्यपि माता भक्षण करती थी गंदे भोजन का, ये नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब शादी विवाह की तैयारी हुई तो बहुत से बकरे, मुर्गे और भेड़ वगैरह आई और सुअर इत्यादि उसमें एक बंद किए गए। बोले किस लिए? व्यवस्था एक दिन तो पहले सब्जी की जाती है। तो दूसरे दिन की बात है कि माँ से पूछा, माँ आज अपने ये जो जिसमें सुअर बंद किए जाते हैं उसमें आवाज बकरियों की आ रही है, मुर्गों की आ रही है, क्या है? गई देखा, बोले माता ये क्या है? बोले बेटी तुम नहीं खाती हो कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी है, घर में मेहमान आएंगे, उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया जाएगा। तो बढ़िया भोजन सब्जी कहाँ है? इन्हीं को तो बनाया जाएगा काट काट के। चौंक गई सबरी मैया, अरे राम राम वैसा कैसे? बोले नहीं बेटी ये तो भाई सर घर में शादी है तो मेहमानों का स्वागत सम्मान, बोले चूल्हे में जैसे जाए ऐसो सम्मान है क्या भैया? लाड़ में जाए ऐसा सम्मान जिसमें हमारे एक शादी के लिए, एक केवल दाम्पत्य जीवन के लिए हजारों जीवों की निश्चित हत्या कर दी जाए, ऐसी परंपराओं को तोड़ देना चाहिए। और हम आप लोगों को भी ऐसी परंपराओं को तोड़ देना चाहिए। जिन घरों में कोई अभक्ष भोजन खाया जाता हो उनके घर का पानी भी पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो लोग जानते हैं, हमारे रिश्तेदार काफी लोग हैं जिनके घरों में ऐसा होता था, उनके घर में कई घरों में छूट गया है, और जिनके घर में नहीं छूटा है वहां से हम छूट गए, हम छूट गए। क्यों जाऊं तुम्हारे केवल छोले भटूरे के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लूं क्या? मना कर दिया, नहीं नहीं माँ ऐसी मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसी मांग नहीं भराऊंगी। और रात्र में ही भाग खड़ी हुई। बेटी भाग जाए कितना बुरा होता है, लेकिन भागना भी दो प्रकार का है। फरार हो जाए किसी के साथ में गलत है, और जनाबाई की तरह, करमैती बाई की तरह यदि चली जाए गोविंद की शरण में तो ऐसी बेटियों की जय जयकार होती है, जय जयकार होती है। ये जनाबाई कौन है, करमैती बाई कौन है, आगे प्रसंग आएंगे। तो आइए सबरी जी पहुंच गई ऋष्टमुख पर्वत पर, मातंग ऋषि रहते थे, उनसे गई, चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी हमें आप अपने शरण में रख लो। कौन हो? माता पिता कौन? बोले पिता हमारे बचपन में ही खत्म हो गए, मतलब हमारे जन्म देने के बाद वो खत्म हो गए, और माँ है। बोले तो यहाँ क्यों आई हो, माँ के साथ रहना चाहिए। बोले नहीं नहीं महाराज, हम घर में रहेंगे तो मेरी शादी होगी और ना जाने कितने जीव जंतु। यद्यपि मातंग ऋषि ने बहुत देखा,
समझा और लगा कि बहुत अच्छा भाव है, लेकिन साधु संतों को बेटियों के, स्त्रियों के संपर्क से दूर ही रहना। क्यों भैया? सही बात। ये नैनों के बाण कब क्या हो जाए कोई पता। हाँ, ये इनकी काम क्रोध अति प्रबल खल, ये तीनों बहुत दुष्ट हैं मनुष्य के लिए। तो भैया उन्होंने कहा बेटी आपके भाव स्वीकार है, लेकिन हम अपने आश्रम में नहीं रख सकते हैं क्योंकि संतों की परंपराएं होती हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, संत सेवा करो कहीं से। तो इसने क्या किया, वहीं जंगलों में रहने लगी। और जंगलों में सोचा, अब सिलेंडर तो पहले होते नहीं थे, ना पाइपलाइन थी जैसे यहाँ है, पहले चूल्हे से रोटी बनती थी आश्रमों में। तो संत लोग लकड़ियां काटने जाते थे। इसने सोचा मैं संत सेवा क्या करूं, तो संत सेवा उसने की। क्या की? लकड़ियां तोड़ तोड़ के लाती। संतों से इन्होंने ये भी कहा था कि महाराज हमें सेवा में रख लो, हमें शिष्य न बनाओ। बोले नहीं नहीं, हम सेवा में भी नहीं रखेंगे। तो इसने सोचा सेवा कई प्रकार की होती है। कैसी सेवा? बहुत प्रकार की है। जैसे यहाँ कथा चल रही है, कोई लोग तन की सेवा दे रहे हैं, कुछ लोग मन की। अब जो बेचारे नहीं आ सकते, देखना हमें पता है कथा जिस दिन विराम होगी उसके एक दिन पहले महाराज आलू, महाराज रिफाइंड कट्टिया, माई रिफाइंड कट्टिया के लिए कोई भूख को थोड़ी ना बैठोगे, तो पहले चल रही व्यवस्था। कथा सुनने नहीं आएंगे लोग, लेकिन हम सबका सम्मान है क्योंकि उनके हृदय में जैसे जो सेवा कर सके, भैया गलत तो नहीं कह रहे, जैसे जो सेवा कर सके, लेकिन असली सेवा है तुम्हारे तन और मन की सेवा। धन तो ठाकुर जी अपने आप किसको चेता दें, किसको चिता दें, कौन कोई पता। पिछले साल हमारे ओम प्रकाश जी आए, बोले 51 रुपया भेंट कर दिया। तो सेवाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारा निवेदन क्या है, सेवा ये है तन और मन की सेवा आप लोग करो, क्योंकि आप लोग कथा के दूसरे दिन पधारे हो। बोले भक्त भगवान की जय हो। शिवरी भैया ने कहा कि सेवा, बोले नहीं नहीं सेवा में नहीं रख सकते। तो चुपचाप सेवा की। कैसे? ध्यान से सुनना। सेवा ये की रात दिन में लकड़ियों का गट्ठर बनाती है, सूखी लकड़ियों का, और रात में आश्रम की जो चार दीवारी थी उसी में फेंक जाती। सवेरे संत महात्मा लोग उठते झाड़ू वाड़ू लगाने के चक्कर में, तो वो देखते लकड़ी का गट्ठर, बोले आज तोड़ना नहीं, पता नहीं कौन भूल गया। अब एक दिन हो, 2 दिन हो, साहब निरंतर साधु संतों ने देखा कोई भक्त है। अब तो सेवा बढ़ गई, एक सौनी हाथ में ले ली, झाड़ू बड़ी सी, और जो संत महात्मा निकलते थे उसको सफाई करती थी साहब, सफाई। देखिए संत सेवा करने लगी। एक बार मातंग ऋषि ने कहा तुम लोग आलसी होते जा रहे हो, अपने शिष्यों से कहा तुम किसी से सेवा करवा रहे, पकड़ो उसको, कौन है देखो तो कौन है। तो महाराज रात में ऐसे तमाम उचक के बैठे, देखा, और जैसे ही रात में उस सबरी मैया ने गट्ठर डाला, आवाज आई पकड़ लो पकड़ लो। पकड़ा गया, देखा का वही बेटी निकली जिसका नाम सबरी, इसका नाम सबरी। आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कौन है? बोले महाराज ये लड़की है। पहचाना? ये तो तू पहले आई थी। थर थर कांप रही है, क्योंकि कहीं कोई संत साप ना दे दें। हाथ जोड़ के खड़ी है, प्रभु हमने कोई अपराध नहीं किया, आपके लिए केवल संत सेवा कर रही हूँ। सोच, हमने सुना है संतों लोगों के मुख से संतों की सेवा करने से बहुत कुछ हो जाता है। ये नाभादास जी ने देखो भागवत की पुराण की रचना कर दी, भक्तमाल की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी, दुनिया के लोग सेवा करना नहीं जानते, और तूने सेवा को आज साक्षात छुप करके सेवा का भाव प्रकट किया है। दुनिया के लोग भगवान को ढूंढने मंदिर में जाते हैं, गुरु शरण में जाते हैं, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं कि दुनिया के परम ब्रह्म परमात्मा जब राम रूप में आएंगे तो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, राम खुद चल करके तुम्हारे दरवाजे आएंगे, तेरी कुटिया में आएंगे। आज वो सबरी मैया, अब हम किनका किनका कहूं, समय नहीं है, केवल इतना समझ लो शिवरी जैसी सेवा हो जाए। इन प्रातः कालीन आज हमारी बबली बहन जी ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दी। लक्ष्मी जी जागी, बोले राधे राधे।
देख का वो चमाचम घर पड़ा है। यद्यपि वो जाग गई तो राधे राधे करती रहती है, लेकिन सर कल थकान ज्यादा हो गई थी ना, तो थोड़ी लेट उठ पाए वो ऐसे कि राधे राधे। देखो घर में सफाई पूरी। अच्छा हम उनसे फोन किया महाराज जी ने, बोले महाराज जी गेट खोलो, हमारे स्नान का टाइम हो गया। बोले हमने महाराज हम भी जगे जगे हैं। जब गेट खोला तो इन झाड़ू लग गई, झाड़ू लगी थी 4 बजे। बजाओ ताली एक बार इन भक्तों के लिए। ये कथा है साहब, हृदय गदगद है आप लोगों से। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, गरम गरम रोटी मिल रही, सुमन जी अंजलि वगैरह वगैरह, इतनी सेवा इस समय हो रही है। हम तो कहा भगवान ऐसी रोज कथा हो, रोज, और क्या बताएं। हेलो जय हो। अमरीश जी, उद्धव और